हेलो एलम गाइस, वेलकम बैक टू कॉफिन गेमिंग। तो गाइस देखो, आज मैं आपको कुछ 4-5 कह सकते हो 2 से 3 ड्रिल बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी आपके एम ट्रेसिंग, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि मतलब आपका एम जो होता है वो आपका अगर हेड पे नहीं जाता है तो आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो उस हेड को इम्प्रूव, है ना। तो ये बहुत ही मतलब कॉमन सी चीज़ नहीं होती है, ये बहुत ही मुश्किल होता है। और गाइस अगर किसी ने शुरू से बात करी तो उनका सभी का मतलब डेवलप नहीं होता है इतना अच्छा। अगर गाइस आप अगर ये ड्रिल अगर पूरे 2.5 घंटे ट्राई कर लोगे ना, मतलब जितनी भी 3 ड्रिल है इन तीनों को 2.5 घंटे ट्राई कर लोगे, मेरा मतलब वैसे नहीं है, मतलब आपको एक ही बार सिर्फ 2.5 घंटे ट्राई करना है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका सच्ची बोला मतलब कि आपको 15 दिन में मतलब 10 दिन में अगर आपको खुद से इम्प्रूवमेंट खुद लगेगा, आप अगर खेलोगे तो, है ना। तो सबसे पहले आपको सुबह आना है और मतलब कि एम इम्प्रूवमेंट करना है आपको, ठीक है ना। फिर और इसीलिए मैंने मतलब ये थम्स का आपको मतलब मार्क सा दिख रहा है, इसीलिए मैंने ये करा है, ठीक है ना। थम्स एंड 4 फिंगर्स क्लॉ का ये आपको मार्क दिख रहा है, इसलिए मैंने करा है जिससे कि आपको मैं दिखा पाऊँ, है ना। तो देखो ये मतलब मेरे को फेवरेट नहीं है बट आपको मैं दिखाता हूँ। देखो आपको उन गन से ट्राई मारना है जिन जो 7.62 के थे जस्ट बैरल, एंड जिनका स्प्रेड जाता होता है बुलेट, मतलब कि क्रॉसहेयर जो होता है वो एकदम फैल जाता है ना। जैसे देखो सामने जो क्रॉसहेयर है 4 लाइन्स और डॉट्स था, तो वो देख रहे हैं कैसा फैल सा जाता है। तो वही बता रहा हूँ जिसका मतलब सबसे ज़्यादा स्प्लेट होता है, स्प्रेड होता है, उसको आपको गन को लेना। और ये देखो जैसे हेड पे जो बीच का बिंदु सा है उसको बिल्कुल ऐसे करके मतलब समझ लो 1 घंटा आपको टोटली प्रैक्टिस करना है। अब कहोगे भाई बहुत मुश्किल है ये तो। देखो आपको सबसे पहले क्या कर देना है, आपको आना है ट्रेनिंग रूम में, 2 बार आपको मैच लगाना है। एक बार आप कह सकते हो मतलब ऐसे ये वाली प्रैक्टिस करो, 2 बार मैच लगाना पड़ेगा। मतलब देखो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पूरे 1 घंटा ही प्रैक्टिस करो, मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ। देखो जैसे कि 19 मिनट का कोई मैच लगा ट्रेनिंग रूम का, 11 मिनट का लगा, कोई टेंशन नहीं है, बस उस मैच को पूरा आपको इसी पे फोकस करना है, नथिंग किसी और चीज़ पे फोकस करना है, समझ गए ना, है ना। तो देखो सबसे फर्स्ट ड्रिल अपनी यही है, आपको जो ट्रेसिंग करनी है वो हेड पे करनी है। और देखो जैसे कि आपको सामने जो मार्क सा दिख रहा है उस मार्क को देखो, ये गलती से मेरा मार्क गलत लग गया इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, बट देखो ये देखो मतलब कि आपको हर 10 मिनट बाद अपनी पोजीशन चेंज करनी है, 20 मिनट 15 मीटर पे आ जाना है ना। आप मार्क करके चेक कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप जब एन ट्रेसिंग की शुरुआत करोगे वो आप करना, मार्क लगा के देख लेना 10 मीटर पे हूँ कि नहीं। आप हो 10 मीटर पे तो ठीक है ना। 10 मीटर से आप प्रैक्टिस करो। फिर जैसे 10 मिनट कंप्लीट हो जाता है उस प्रैक्टिस को आप टाइमर देख सकते हो, तो टाइमर देखो एंड प्रैक्टिस करो 10 मिनट जैसे कंप्लीट हो जाता है फिर आपको 10 मिनट मतलब फिर आपको मतलब कि एक मार्क लगाओ, फिर आपको क्या करना है 15 मिनट पे आना है। 15 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर आपको आना है। फिर जैसे ही 15 मिनट आप 15 मीटर की रेंज पे आप जैसे ही 10 मिनट तक प्रैक्टिस कर लेते हो, है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ देख सकते हो मेरा एम काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब मेरा ट्रेसिंग का है वो ठीक ठाक है, आप कह सकते हो ठीक ठाक है, इतना भी परफेक्ट नहीं बोलूँगा, मेरे को बिल्कुल घटिया है, तो ये बोलता हूँ लोग को। कभी मेरे को बहुत चीज़ें सीखनी है और मैं अभी इतना परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं किसी भी क्लोज रेंज में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ अभी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, इसलिए मैं भी मतलब आपके साथ ही साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ इन सब चीज़ों की, और मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे साथ चलोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप भी ट्रिक प्रैक्टिस करो, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो देखो गाइस अब आपको मैंने बता दिया हर 10 मिनट आपको कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है उस बोर्ड पे, ठीक है। तो अब देखो एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आप सोचो वहाँ पर कोई बंदा है, खिड़की है, आप इमेजिन करो क्लासिक खेल रहे हो, वहाँ पर खिड़की, आपने उस बंदे को डैमेज दे रखा है, आधी HP होगी उसकी, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो आपने जैसे डैमेज दिया, आप यहाँ पर कवर में हो, वो कवर में ही लगा रहा है आपको। जैसे देखो जैसे कि मेरा एम वहीं पर है सेटल, जैसे ही अगर बंदा निकलता है मेरे को मारने के लिए उसका एम सेटल नहीं होगा, उससे पहले मेरा एम सेटल होगा, स्कोप खोलूंगा फट्टे से नट बूम बाम हो जाएगा उस बंदे का। तो आपको ये बताता हूँ कि मतलब कि यही बता रहा हूँ कि मतलब आपका प्लेसमेंट अगर ठीक नहीं रखते हो ऐसे, तो आप बस थोड़ा माइंड में रखो ये चीज़, अपने आप ही आपको याद आ जाएगा, आप अपने आप ही कर दोगे। अगर आप ऐसा कुछ भी मतलब क्लास में मतलब ऐसा मूवमेंट दे रहे हो, समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे कुछ भी एनिमेशन कर रहे हो आप ऐसा, तो आप इजीली इस चीज़ को मतलब कि उसमें मतलब कि जोड़ दो कि हमारे को ये चीज़ करनी है। फिर देखो आपको क्या करना है कि आपको इस वाले 100 मीटर वाले बोर्ड पे आना है, एंड देखो जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पर 10 मीटर पे वो तो था रनिंग टारगेट पे, है ना, जो इधर उधर होते रहता है। आपको सोचो मतलब कि आपको फुल हेड पे प्रैक्टिस करने का एंड स्प्रे भी देने का है ना। तो सोचो आप उसी पे तो स्प्रे दे नहीं पाओगे ढंग से ना, है ना, क्योंकि सबसे पहले तो आपको देखो, सबसे पहले देखो कहीं आपको मैं बता दूं कि अगर कि आपको आपने देखो जब क्या कहते हैं आप
इमेजिन करो जैसे कि आपने 10 मीटर पे स्कोप खोलना सीखा नहीं है, आपको मैं खुलवा रहा हूँ, मतलब कि स्पिरिट दिलवा रहा हूँ एडीएस से कि आप मारो 300 मीटर पे, तो भाई वो ज़्यादा ही हो जाएगा ना। तो मैं आपको सिर्फ वो ड्रिल बता रहा था। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब देखो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है आपको। सबसे पहले कोई चीज़ प्रैक्टिस कर लेना, कोई टेंशन नहीं है उसकी, बट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कि अगर आप मतलब कि सबसे पहले सीधे खड़े रहने वाले बंदे को नहीं मार पाओगे, तो वो जो रनिंग टारगेट कर रहा है वो उसको क्या मार पाओगे आप लोग। तो वही बता रहा हूँ, दोनों में से कोई भी प्रैक्टिस कर लेना, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस दोनों करनी है। वरना आप दोनों एक में डिफिकल्ट, आपकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा अपर हो जाएगी, क्योंकि आप बिल्कुल भी उस चीज़ को ट्राई नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर आना है, फिर उस प्रैक्टिस को कर लेना पहले, इस प्रैक्टिस को कर लेना पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको प्रैक्टिस करनी है दोनों, है ना। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 मीटर की रेंज पे सबसे पहले मार्क कर लेना और फिर जाके प्रैक्टिस करनी है। और देखो जैसे कि मैं फायर नहीं दे रहा हूँ ना, तो मैंने देखो ऑडियो बंद करके खेलता हूँ, क्योंकि है ना मेरे को ऑडियो से क्या होता है, इरिटेशन पड़ता है और बहुत ज़्यादा दिमाग भी ख़राब होता है, क्योंकि बंदे फायर कर रहे होते हैं, मेरा भी मजा ऐसा इरिटेशन होता है एकदम। तो इसलिए मैंने आप है ना ऑडियो बंद कर दिया करो, है ना। तो देखो आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर देखो वहाँ पर बंदे ज़्यादा ही शूटिंग कर रहे हो उस रनिंग टारगेट्स पे, तो आप सिंपली आकर इन दो, देखो बगल वाला भी टारगेट आपके पास है एंड ये वाला टॉप टारगेट भी आपके पास है, तो दोनों भी आप प्रैक्टिस ईजिली कर सकते हो, है ना। तो फिर आपको क्या करना है, मार्क लेना है और फिर आपको 15 मीटर की रेंज पे जाना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको ऐसे 20 मीटर की रेंज पे जाना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको 30 मीटर की रेंज पे जाना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको 25 पे ऐसे, फिर आपको देखो लिमिट होती है 35 मीटर्स की। 35 मीटर से 40 भी जाओगे ना, आपका इतना ज़्यादा स्प्रेड होगा, एक बुलेट भी मतलब समझ लो 5 बुलेट मुश्किल की लगेगी, है ना। तो आपको ये बता रहा हूँ कि आप है ना इतना भी पीछे मत चले जाओ कि है ना आपको दिक्कत हो, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 35 मीटर की रेंज पे रहो, 35 इतनी मीटर की रेंज पे रहो। आपका बुलेट ज़्यादा मतलब आपका एम है इतने पे प्रैक्टिस करने का, 40 पे बिल्कुल मतलब जब इंटेंस सिचुएशन हो जाती है वो आपको मतलब देखो वो फ्री फायर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर देखो सोचो सामने बंदा है, मेरे को फ्री फायर दे के ही घुसना पड़ेगा, तो आपको क्या करना, बंदे को सिर्फ डराना है के लिए फ्री फायर देना पड़ेगा आपको, तो वो एक अलग सिचुएशंस हो जाती हैं, है ना। पर आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो अगर आपके पास M4 ऊजी वगैरह होता है तो इन सब का बुलेट स्प्रेड होता है कम, थोड़ा हल्का। तो आपको है ना अगर आप मतलब M4 वगैरह कर रहे हो तो आप 40 मीटर से इजीली मार सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। आप 40 मीटर से भी बंदे को इजीली टेक डाउन कर सकते हो, है ना। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब ऐसे ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो देखो हेड पे रखने का फुल ट्राई करना है। फिर आपको क्या करना है, देखो क्या ना मतलब कि आपको देखो पहले तो हेड पे रखने का मैंने बताया, फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल हेड पे ऐसे करके है ना सिंगल शॉट पे ट्राई करो, ऑटो पर ही, पर सिंगल शॉट पे आप मारने का फुल ट्राई करो कि हेड पे पड़े पहले तो, है ना। जैसे आपका होने लग जाता है, हल्का भी जा जाता है, 5 मिनट प्रैक्टिस कर लो इस चीज़ की। टोटल मिला के ये सारी ड्रिल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, आप कह सकते हो 2.5 घंटे। एक बार ट्रेनिंग रूम में आओ, फिर दूसरा मैच लगाओ, फिर तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ, पाँचवा लगाओ, है ना। ये 5 मैच आपको खेलने पड़ेंगे ट्रेनिंग रूम के, समझ लो बिल्कुल, है ना। तो अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो तो सच्ची बता रहा हूँ आप बिल्कुल ही मतलब इम्प्रूव कर दोगे अपने एम को, आपको खुद से महसूस होगा। जब आप एक दिन भी प्रैक्टिस कर लोगे आपको थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बट दिखेगा ज़रूर, हल्का ही क्यों ना हो इम्प्रूवमेंट, पर आपको खुद से लगेगा। और ये गाइस, और अगर आप चाहते हो कंपटीशन के लिए खेलना तो एम असिस्ट बंद करके, मतलब देखो आपको क्या करना है, और ट्रेनिंग रूम में आओ ना तो आपको एम असिस्ट ऑफ कर देना है और ये सारी ड्रिल्स करनी है एम असिस्ट ऑफ करके, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। एम असिस्ट ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, और जैसे आप कोई टीडीएम खेल रहे हो तो भी एम असिस्ट ऑन कर लो, है ना। टीडीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें भी एम असिस्ट ऑफ करके रखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कौन ज़्यादा जानता है। पर देखो जब क्लासिक खेलोगे तो आपके बंदे आपको जानते हैं, नूब बोलेंगे, तो इससे अच्छा एम असिस्ट उस टाइम पे ऑफ कर लो, ऑन कर लो। और देखो क्लासिक में जरूरत भी पड़ती है एम असिस्ट की, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता टीडीएम वगैरह में, बट एम असिस्ट की क्या होता है, एम असिस्ट आपको वैसे तो मदद बहुत ज़्यादा करता है। बट अगर आप खुद से ट्राई करना है ना एक बार, आपके ऐसा 8 से ज़्यादा किल नहीं निकल पाएंगे टीडीएम में, एक बार ट्राई करके देखना। मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब जाके मेरे 12 किल निकल पाते हैं, 13 निकल पाते हैं, और कभी कभी तो 10 पे अटक जाता हूँ मैं, कभी 8 भी रह जाते हैं, 9 भी रह जाते हैं, एम असिस्ट ऑफ करके खेलता हूँ तो कभी कभी जाता है 12, कभी 14 ऐसे निकल जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है 9 पे अटक जाता हूँ, सोच सकते हो 6 पे अटक जाता हूँ, 5 पे अटक जाता हूँ। ये मतलब स्टॉप करने से सोच सकते हो इतना ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम होता है ना। बट अगर आपने इस एम असिस्ट के बिना अगर एम ट्राई कर लिया ना, तो सच्ची बोल रहा हूँ, अगर आपने एम असिस्ट के बिना, अगर आप सोचो एम इतना परफेक्ट है, एम असिस्ट ऑन कर दोगे तो बंदा यूं ही डाई हो जाएगा, जस्ट 1-2 सेकंड का फ़र्क होगा। तो आप खुद से सोचो, अगर मैं इसी मारे एम असिस्ट ऑफ करके नहीं कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर गाइस क्या होता है बंदे जब नूब कहने लगते हैं तो फिर मेरे को गुस्सा खौल जाता है और मेरे को एम असिस्ट ऑन करना पड़ता है, तब जाके मैं भी बता पाता हूँ कुछ कि भाई हमारे पास भी दम है, तुम कम मत समझो हमको, है ना।
तो गाइस आपको क्या करना, अब देखो मैं आपको दिखाऊंगा, M4 ले लो। अब गाइस देखो मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ कि स्प्रे की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो मैंने जो भी था ड्रिल वगैरह आपको मैंने समझा दिया है कि आपको सिंपली कैसे करना है, और आपको समझ भी आ गया होगा। तो देखो अगर आपको स्प्रे की प्रैक्टिस करनी है तो देखो ज़्यादा, अभी मैं कहूँगा मैंने सेंसिटिविटी मैंने अभी है ना, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मतलब कि देखो हर बार 220 प्लस करने का, 20 प्लस करने का। अभी थोड़ी 20 प्लस करी है, अभी मैंने 300 नहीं करा है फुल, 20 धीरे धीरे प्लस करूँगा। अभी 240 पे होते तो मेरे इससे अच्छा स्प्रे था, लेज़र था बिल्कुल, है ना। बट अभी 20 प्लस करा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पर मैं प्रैक्टिस रोज़ कर रहा हूँ स्प्रे देने की, और दिन पे दिन बेहतर होते जाएगा, ये मेरे को पता है। तो आपको भी ऐसे सिंपली प्रैक्टिस करने का। और देखो गाइस आपको क्या करना है, सिंपल सी बात यही है, आपको AKM से 6x की प्रैक्टिस करो, बैरल से 6x की प्रैक्टिस करो, स्कारल से 6x की प्रैक्टिस करो, इन सबसे विदाउट ग्रिप, विदाउट एनी ग्रिप बस एक। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना ऑल पे, आपको खुद से सेल्फ इंप्रूवमेंट दिखेगा। और मैंने आपको दिखा भी दिया, एम असिस्ट मेरा ऑफ था। एंड गाइस प्लीज़ से सब्सक्राइब करना, चैनल नोटिफाई कर देना ऑल पे, जैसे हमारी वीडियो का नोटिफाई आपको सबसे पहले मिल पाएगा।